यही भीमसेन जी के चरणों के निशान है जहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आज भी स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं। दोस्तों, इससे पहले भाग में आपने देखा श्री गणेश गुफा, श्री व्यास गुफा। चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं। श्री वेद व्यास गुफा दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं भीमपुल। वैसे तो भीमपुल का रास्ता जो मैंने आपको नीचे दिखाया था वहाँ से भी जाता है, पर जब आप वेद व्यास गुफा आ जाते हैं तो यहीं से एक शॉर्टकट है जो यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर भीमपुल आता है। तो अब हम भीमपुल ही जा रहे हैं। दोस्तों, ये रास्ता कट जाता है भीमपुल के लिए और यही रास्ता हमें भीमपुल तक ले जाएगा। तो चलिए थोड़ा तेज गति से चलते हैं। अब हम भीमपुल के मुख्य मार्ग में पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर भीमपुल बचा है और साथ ही साथ वहाँ से हमें सरस्वती नदी के भी दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ से वसुधारा भी जा सकते हैं जिसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है, जहाँ केवल आप पगडंडी के द्वारा ही जा सकते हैं। ये रही सरस्वती नदी। दोस्तों, कौन कहता है कि सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती? सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। यहाँ आकर देखिए, माणा हिमालय श्री बद्रीनाथ में आकर देखिए सरस्वती नदी कितने सुंदर रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, यही सरस्वती नदी है जो आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है और केशव प्रयाग का निर्माण करती है। अब हम भीमपुल के ऊपर खड़े हैं, भीमपुल पहुंच गए हैं और हमारे ठीक पीछे ये सरस्वती मंदिर है और यहीं पर भारत की जो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान भी है, चाय की दुकान। ये पीछे हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। दोस्तों, ये शिला जो आप देख रहे हैं, जहाँ कैमरे का फोकस भी है, यही भीमपुल है। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले पांडव स्वर्गारोहिणी जाते समय जब यहाँ पहुँचे तो सरस्वती नदी के वेग को देखकर वे सभी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि नदी को पार कैसे करें। उसी समय भीमसेन जी ने एक पत्थर की शिला को उठाकर यहाँ पर रख दिया और उसी शिला के ऊपर से होते हुए पांडव स्वर्गारोहिणी की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, इसी शिला को भीमपुल कहते हैं, जिसके दर्शन आज भी होते हैं। दोस्तों, इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। जैसा कि ध्यान से देखिए, जो ये चट्टान अंदर को धसी हुई है, यही भीमसेन जी के चरणों के निशान हैं। और शिला अर्थात भीमपुल के चारों ओर आप ध्यान से देखिएगा, भीमसेन जी के अंगुलियों के निशान छपे हैं जो स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जब भीमसेन जी ने इस शिला को उठाया होगा तभी उनके अंगुलियों के निशान इस पर छपे होंगे, ऐसा ही प्रतीत होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये भीमपुल के ऊपर से जो रास्ता जा रहा है, यही रास्ता स्वर्गारोहिणी जाता है, जहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आज भी स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं और वहाँ से व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। दोस्तों, भीमपुल के बाद अब हम जा रहे हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी में हम वहीं से जो है जल भरेंगे। अब नीचे की ओर हम जा रहे हैं। भीमपुल के ठीक थोड़ा सा आगे आके ये रास्ता कटता है, नीचे को जाता है। दोस्तों, यही रास्ता जा रहा है सरस्वती नदी में, जो यहाँ से 100 मीटर दूर है और हम वहाँ से जल भर के लाएंगे। आप देखिए, हमारे हाथों में कैनी भी है। हमने यहाँ से कैनी खरीद ली है और हम अब नीचे जाएंगे जल भरने के लिए। दोस्तों, रास्ता रपटने वाला है, सूखी मिट्टी है जिस पे आराम से पैर फिसल सकता है, तो हम आराम से जाएंगे।
कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। बिल्कुल प्यार से जाना पड़ेगा नीचे। दोस्तों काफ़ी श्रद्धालुगण आए हैं सरस्वती नदी के पास यहाँ से जल ले जाने के लिए। यहाँ से भी देख लीजिए आप भीम पुल, ये सामने है। यहाँ पर आकर आप जो है जल भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।